हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हुए। दूसरी पारी के 1 साल पूरे होने के मौके पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों की सौगात दी गई। इस मौके पर सीएम ने बहुत कुछ उम्मीद भी दी अभ्यर्थियों को और अपना दर्द भी बयां किया। और जिन छात्रों को नियुक्ति मिली उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। लाख मुश्किलें सही लेकिन अंततः सफल हुए, ये भाव उनके उद्गारों से व्यक्त हो रहा था और अभ्यर्थियों में भी इस बात को लेकर काफी खुशी थी। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, आप वहां मौजूद थी। देखिए, सीएम ने उत्साह बढ़ाया और कहा कि यह सिलसिला आगे चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उन परीक्षाओं को लेकर भी अपनी बात खुलकर रखी। जी देखिए, झारखंड सरकार के कह सकते हैं दूसरे टर्म यानी कि हेमंत सरकार के दूसरे टर्म का आज पहला साल था और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी कहा था कि बहुत जल्द अब कह सकते हैं अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का इसी तरीके से वितरण किया जाएगा। और आज 1 साल पूरे हो गए हैं यानी कि प्रथम वर्षगांठ के मौके पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 9000 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये कारवां जो है आगे भी चलता रहेगा। जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे उनकी इंतजार की घड़ी अब खत्म होगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, चूंकि आपने देखा होगा कि अमूमन इस तरीके का मामला या फिर खबर सामने आता है कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी दोनों की तरफ से जो भी परीक्षाएं ली जाती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है। चाहे हम सीजीएल की बात करेंगे या फिर अन्य परीक्षाओं की बात करेंगे, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुलकर अपनी बात रखी और मंच से कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि विपक्ष के तमाम सवालों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से ही जवाब दिया है। उनका कहना है कि जब भी सरकार कोई अच्छा काम करती है तो विपक्ष की तरफ से अड़ंगा लगाया जाता है या फिर विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए जाते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले या फिर उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। यही वजह है कि कोर्ट हो कचहरी हो वहां तक मामला जो है वो चल जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि विपक्ष की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि झारखंड के युवा आगे नहीं बढ़े, लेकिन उनका कहना है कि अब ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं लेगा। आने वाले समय में इसी तरीके से जो नियुक्ति देने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने आंकड़ा भी बताया है उदय। उनका कहना है कि 2019 से 2024 तक की अगर हम बात करेंगे तो 25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरी बार उनका यही कहना था कि इससे पहले भी यानी कि पहले टर्म में भी उन्होंने जो वादा किया था उससे पूरा किया, और उनका कहना है कि ये टर्म में भी जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। देखिए, सीजीएल को लेकर भी उन्होंने खुलकर बोला है। उनका कहना है कि सीजीएल को लेकर कई अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही थी, विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल उठाए जा रहे थे, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष अगर कितना भी रोकने का कोशिश करेगा लेकिन अब ये सरकार रुकेगी नहीं। ये सरकार अब नियुक्तियों का जो वर्ष है उसे घोषित करेगी और इस साल नियुक्ति जो है वो अभ्यर्थियों के बीच मिलेगा, यानी कि सीजीएल के अभ्यर्थी को भी बहुत जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो मुख्यमंत्री। बिल्कुल करिश्मा, देखिए जेएसएससी सीजीएल पर जिस तरह से जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र देंगे। यानी उत्तर रटवाने और अभी जो सरगना को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया, इन सब चीजों को लेकर भी एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत से परीक्षा दी है, तैयारी की है और पास किए हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। जी देखिए, जाहिर तौर पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता या फिर हम कह सकते हैं जो लोग वहां पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंचे थे उनसे भी सवाल जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। उनका कहना है कि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा था कि सीट की बिक्री हो रही है, कुछ पैसों में जो सीट है उसे बेचा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम अभ्यर्थियों से ही पूछा है कि आप लोग मेहनत से यहाँ पर पहुंचे हैं या फिर आप लोगों ने किसी को पैसा दिया और पैसे से आप लोग यहाँ पर पहुंचे। तमाम भीड़ में जो लोग हैं उनका कहना था कि हम लोग अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में उनका कहना था कि जो भी अभ्यर्थी मेहनत से यहाँ पर पहुंचते हैं उन पर विपक्ष जो है वो सवाल उठाता है। देखिए, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में भी आपने देखा होगा कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहा था और सभी लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वर्जन जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कहते हैं। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि लगातार विपक्ष की तरफ से अड़ंगा लगाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है या फिर विपक्ष की तरफ से झूठ बोला जाता है और यह कहा जाता है कि सरकार की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं
या फिर कह सकते हैं कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, जितनी भी परीक्षाएं ली जा रही है उसमें गड़बड़ियां हैं। तो ऐसे में उनका कहना था कि आने वाले समय में इसी तरीके से अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांटेंगे, यहीं तक कारवां जो है वो खत्म नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं, चूंकि ये साल नियुक्तियों का साल है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था, तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है, जो नजर टिकाए बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया है कि अब इसी तरीके से नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो करेंगे। जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनकी इंतजार की घड़ी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और मैया समान योजना को भी लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है, चूंकि कई ऐसी अभ्यर्थी है जो मंच से अपनी बात को रख रही थी और कई ऐसी अभ्यर्थी है जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि मैया सम्मान योजना के पैसे जो मिल रहे हैं 2500, उसी के जरिए वो पढ़ाई की और आज वो कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी उन्हें मिली है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो रही थी तब विपक्ष कई सवाल उठा रहा था, लेकिन आज झारखंड की ही महिलाएं, झारखंड की ही बेटियां जो है मैया सम्मान योजना की राशि से आगे बढ़ रही हैं और सरकारी कह सकते हैं नौकरी जो है वो प्राप्त कर रही है। तो मैया सम्मान योजना को भी लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुलकर कहा है कि झारखंड की महिलाओं को हम लोग सशक्त बनाए हैं, झारखंड की महिलाओं को किस तरह से अपने पैर में खड़े रहना है, आंख से आंख मिलाकर बात करना है, किसी के सामने नहीं झुकना है। इन तमाम उद्देश्यों के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, ये खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। तो मैया सम्मान योजना हो, सीजीएल हो या फिर आने वाले समय में कितने लोगों को नियुक्तियां मिलेगी, आखिर सरकार का रोड मैप क्या है, तमाम चीजों को लेकर खुलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से कहा है। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन ने जो कुछ मंच से कहा है वो जमीन पर उतरे, और जिस तरह से उन्होंने जेएसएससी सीजीएल को लेकर कहा है कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो जल्द का वो दिन भी आए ताकि अभ्यर्थियों को जो लंबे अरसे से परीक्षा पास करने के बाद भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिले। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।